नहीं हो रही बॉस, प्लीज मेरा नौकरी चो ना कटना। नहीं नहीं, पर तू तो सब कुछ चंगा काम कर रही है। बॉस पूरा महीना हो गया काम करते हैं, आज मैंने तनख्वाह मिल जाएगी। वो मैं यही तो दसन आया वा, 2500 पाउंड तेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। थैंक यू बॉस। बॉस एक छोटी सी गल और करनी सी, कल मैं छुट्टी कर ला एक दिन नास्ते। चल छुट्टी कर ले, ठीक है? ओके। हेलो शनाज, मैंने तनख्वाह मिल गई पूरे महीने बाद। हाँ चल कल ना दावत तो बनती है, कल खाने हैं रोटी किसी चंगे जा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे। मैंने भी पूरा महीना हो गया कुछ चज दी रोटी नहीं खाधी। चल ठीक है, ओके। हेलो जी बाजी। अच्छा बच्चे की फीस है, कितनी फीस है? 60,000 रुपया पाकिस्तानी। मैं भेज देंगी तानू, टेंशन ना लो, खुदा हाफिज। फिर विच फोन आ गया। हाँ जी अम्मी जी, बिल घर का किराया ते खर्चा 400 ना काम नहीं चलना। चलो ठीक है, टेंशन ना लो, मैं 500 भेज दियागी। और दसो ओ फिर किदा फोन है, काम ना करन देना। भाईजान अस्सलाम वालेकुम भाईजान, की हाल है? ठीक हो? मेरे यहाँ से क्यों हुक्म है? अच्छा 500 पाउंड, 400 का नहीं गुजारा चल रहा। अच्छा ठीक है, मैं भेज देंगी बाजी, मैं काम ते हैं फिर। ठीक है ना, कल गल होएगी, मैं भेज देंगी, फिक्र ना करो, तुसी फिक्र ना करो, अल्लाह दे वाले जी। मैं ठीक है, खुदा हाफिज। 500 अम्मी नु चला गया, 500 भाईजान नु चला गया, 500 बाजी नु चला गया, 550 किराया हो गया। बाकी बस दा, ट्रेन दा, खाण पीण ते किचन दा सामान लाओ। मेरे को तो बचे ही कुछ नहीं, जीरो। चलो फिर इंज करनी है इस बारी ना, रेस्टोरेंट कैंसिल कर देनी है। चंगी रोटी ना ही खाइए तो कोई नहीं, गुजारा चल जाएगा। ते नाले बॉस नु आने आ, मैं कल भी छुट्टी नहीं करनी। बॉस जी एक रिक्वेस्ट करनी सी, मेरी कल वाली छुट्टी कैंसिल कर दो। मैं ते दूजे मुंडे नु कह दिता है। नहीं बॉस प्लीज, मैनू छुट्टी नहीं चाहिए बॉस। तुसी एडे चंगे काम और कर दियो, मैनू इस महीने ओवर टाइम लाना है। ठीक है कुड़िए, ए स्टोरी तेरा है। कल तू 18 घंटे काम कर, तेनू कोई नहीं पूछदा। थैंक यू बॉस, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। बिहाइंड दी वॉल बंद है अभी भी, पस पर्दा सच ऑफिशियल थोड़ा थोड़ा चलता कुचा, और डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान ये भी थोड़ा थोड़ा चलता। उसके 3-4 ही सब्सक्राइबर है गए, रिजर्व रखे हैं। अच्छा जी, ये क्राइम कॉर्नर है। इसमें अगर किसी की कोई ऐसी बात हो, मेरी कतन नहीं ज़रूरत, मेरी कतन कोशिश नहीं कि इस मोहतरमा की करदार कुशी की जाए, पर्दापोशी रखी जाएगी। ये हमारे राव मसूद साहब के रेफरेंस से मेरी जानने वाली है, वो भी मर गए, अल्लाह ताला गरी के रहमत करे। तो इस वजह से ये है, इसने बहुत दुख काटे, बहुत दुख काटे। ओवरऑल फीमेल्स दुखी होते हैं, बस क्या किया जाए। ये जो साद चौधरी जिसको कह रही थी ना, इसका तीसरा खामद है। ठीक है जी, पहला खामद फौजी अली काजमी, सिंध में एक हुआ था, गुलाम हुसैन अन्नड़, जिसके पाँव के साथ बम बांधा गया था, तो उसको ऑपरेट कर रहा था फौजी अली काजमी। ये वो फौजी अली काजमी है। उसको बस जब जरदारी का राइट हैंड था, तो बस ये पसंद आ गई तो शादी कर ली। ये उस वक्त भी डांस डूस करती थी, सरगोदे से आ गई थी लाहौर और फैसलाबाद छोटे मोटे ने अच्छी। फिर जब उसने शादी शुदी करके उसके साथ बाकायदा निकाह करके, तो जरदारी साहब के पास मिलाने गया कि चलो कोई नज़र न्याज भी मिल जाएगा,
को सदका खैरात भी मिल जाएगा, नहीं उधर भी मिल जाएगा। उन्होंने कहा काजमी परे उठ जा, ये मेरी है। फिर काजमी साहब ने बस जड़ी एक आधा दिन ही खीर खाई थी, तो उसके बाद जनाब अली वो जरदारी साहब होते रहे। इन द मेन टाइम बस जो पीवी होती है तो फिर क्या, फिर इनकी भी ख्वाहिश होती है। अक्सर मैंने ये देखा कि एक अद्धा कोई पुआल है, कितने ही बंदे आलिया नीलम आ जाता, नील आलिया नीलम मुनीर के क्या था है जो एंकर पर्सन है वो मियाँ मंशा की है। हाँ जी। फिर जनाब अली बेटा एक पैदा हुआ, अब जरदारी ने उसके सुपारी दे दी। पहले भी ये प्रोग्राम मेरे ख्याल शायद किया हुआ, तो उसको उठाना था, इसने बेचारी ने मिल मिला के कह कुआ के तो वो बेटा बाहर भिजवा दिया, इंग्लैंड चला गया। उसकी स्कूलिंग वगैरह कभी किसके पास जा, कभी किसके पास जा, तो कभी किसके पास जा। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अल्लाह ताला माफ़ी दे। बच्चा अपना बचाती फिर रही थी। अब वो बच्चा जो 22 साल का हो गया है, 22 साल का, अब ये छोड़ गई पाकिस्तान, उसके पास वगैरह। वो बच्चे को बता दिया इसने कि तेरा बाप इस टाइम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है और मोस्ट पावरफुल कह लो क्या, वही है जो जिसके पीछे जिसको सलूट आर्मी चीफ भी मारे, नेवल चीफ भी मारे, एयर चीफ भी मारे, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन भी सलूट मार लिया। किताबों में तो पावरफुल हो गया ना। तो वो बेचारी ये स्टोर पे काम करती है, वो स्टोर चौधरी का है ये जो खोला हुआ ना। तो इंग्लैंड में हट्टी भी छोटी सी 10 बद है इसकी। हट्टी में भी हमने दुकानें देखी हुई हैं, टूटिंग में देखी, फिर साउथ हाल में देखी वगैरह वगैरह। अच्छा जी, ये जो हालात बता रही है ना, ये भी बताना था आपको, ये 100% सही हैं। अच्छा जी, बाहर वाले तो समझते कि किस तरह ये करने पड़ते हैं, जाके दरख्तों से पैसे उतार के भर जाते हैं। ये बीमारी ज़्यादातर इंग्लैंड में भी है, बाकी ओवरऑल यूरोप में भी है। ग्रीसलैंड, यूनान जो है, इटली, स्पेन, इनमें बहुत ज़्यादा। वहाँ पे ज़िला गुजरात साबका, मौजूदा ज़िला गुजरात और ज़िला मंडी बाबादीन बड़े बड़े और बदरजा उत्तम फैशन है। सियालकोट भी गुजरात भी। तो ये बदरजा उत्तम बड़े डंकियाँ लगा लगा के आओ गए, फिर उधर कर 20-22 यूरो मिलते हैं 10-12 घंटे के यूनान में। वो ओलिवियन तोड़ने के, जैतून तोड़ने के, फिर उनका तेल भी निकलता, प्रोसेस होता है। वो जैतून जिस तरह नहीं है जो कपास का डोडा, उसके बाद उसका प्रोसेस देखें आखिर कहाँ तक जाता है। ठीक है जी, डाइंग भी उससे मुतलका है, स्टिचिंग भी उससे मुतलका है, और स्पिनिंग भी उससे मुतलका है, वीविंग जहाँ सूतर बनता है वो भी उससे मुतलका, नेटिंग जहाँ पे कपड़ा बनता है ये भी उससे मुतलका। इस तरह वो जैतून के कितने ही हैं, एक वो एक्स्ट्रा वर्जीनिया पता नहीं क्या करके होते हैं। हम देखते हैं ना, हम यहाँ पे 15 रुपये लीटर भी ओलिवियन है। ठीक है जी, और 22 यूरो का 3 या 4 लीटर का डब्बा भी है। तो वो बस प्योर तो ये, तो वो बस खांदी शांद। तो वो हुक्मा कहते हैं कि अगर ओलिवियन धुला हुआ सही होना चाहिए, सही तरह क्रैशिंग नहीं, अंदर मैल शैल भी खा जाओ, ओलिवियन की ही होती है वो, उसमें कोई हर्ज नहीं होता, उसके फ़ायदे अलहदा होते हैं। तो जो प्योर होता है वो तो फिर प्योर ही होता है। क्रिस्टल क्लियर बात किधर चली गई। तो 20 यूरो बेचारे को मिलते हैं। तो रोटी दे देता टूटी भजी जो भी होती, वो अजीब सी रोटी थी, अंदर जाए ना जाए बस प्लास होना चाहिए या कैंची होनी चाहिए जिससे वो काटी ठंडी जो हो जाती। ये जो इसने मोहतरमा ने जो बयान किए हालात, ये बिल्कुल ऐसे ही है, हैंड टू माउथ हैं। मैं खुद अपने हैंड टू माउथ है कि ये जाए, हैंड टू माउथ उसको कहते हैं, आएगा तो चलना है। हैंड टू माउथ उसको कहते हैं। ये जो सड़क पे चौक यतीम खाना या फैसल टाउन या मुगलपुरा या दाता दरबार, वो सड़क के किनारे मजदूर बैठते हैं ना, वो दिहाड़ी पे जाएंगे तो उनके घर उस दिन पकनी है, वरना उधार बेचारी खतौने खाना। कितने केस हमने देखे, दुकानदार फिर पैसे पूरे करता, अल्लाह ताला माफ़ी दे। बस हम इस गंदे मुआशरे में जो रहते हैं।
तो उसको हैंड टू माउथ कहते हैं, दिहाड़ी लगेगी तो फिर। इसी तरह होते जो हम लोग बाहर जितने भी गए, ये हम भेजेंगे तो उनका सर्कल चलना है, चाहे हम किसी से पकड़ के भेजें चाहे अपनी इनकम से भेजें, हैंड टू माउथ होते हैं। तो ये बड़ी टेंशन के हालात होते हैं। और देखें, मैंने इंग्लैंड में भी देखे, यहाँ तो कम है, बड़े शहरों में ही है, क्योंकि ये सारा यूरोप जो है ना, इंग्लैंड के अलावा ऊंचा नीवा साइकिल बस इस तरह ही होती। तो यहाँ पे कारों के लिफरों डिलीवरी बॉय कारों के तो हैं, लेकिन ये मोटरसाइकिल और साइकिलों के नहीं है, बहुत कम फ्रैंकफर्ट या डुसलडोर्फ या म्यूनचेन बड़े बड़े शहरों में नज़र आते हैं। कोई कदम मिल जाए, वो भी प्लेन हो। मेरे अपने शहर में मैं जब साइकिल पे पहले जाता था तो छोटी सी चढ़ाई भी नहीं चढ़ी जाती थी। कहने का ये मकसद आता है, ये अल्लाह ताला के काम है। प्रेसिडेंट का बेटा हराम का या लाल का, उस बच्चे का कसूर नहीं है, ठीक है जी। कसूर इन दोनों का है, ये तो भुगतेंगे ही। अब स्टोर के ऊपर बिशगो के उसके खामत का है, वो भी आगे बच्चेदार है ये। हाँ जी, ऐदा भी बच्चा 20-22 साल का, वो भी बच्चे 30-35 साल के हो गए ने, दादा नाना है जे चौधरी, लेकिन रख ली तो बस ठीक है। फिर इसकी आवाजाही बड़ी, नासर चिन्होटी तो भी टुरया उधर, फिर देख कुछ ना कुछ मुंह से कह देती, कोई खर्चा भी तो ला, ये आ गए तो फिर वो उनके भी अखराजात ऐसे ही होते हैं। फिर वो ये टुरा होता है, ये बाग जफरी खान और ये वो जितने भी वहाँ पे टुरे होते हैं, तो वो जा रहे इसको, वो एक नैयर इजाज विलन का रोल करता, वो इससे 1000 पाउंड लेके भाग गया साला। वो फिल्मों में भी विलन है और वो जो आम जिंदगी में भी विलन है। यार इसको शर्म नहीं आती बगैर था, तो जिसको जा रहा कि चुमी चटा कर रहा, कोई हुक्का ताज़ा किया होगा, तो उस बेचारी से हज़ार मांग के तो भाग गया, 1000 पाउंड लेके भाग गया। ढूंढती फिर रही है बीच में। इस तरह के कितने इसके साथ हाथों में जब बस बाजार में रख दी जाए तो क्या किया जाए। इसको मेरे को यहीं पे क्लोज करें, इसको रबड़ की तरह खींचेंगे तो बहुत बहुत बड़ी है, तो मुंह पे मेरे बजेगी। तो बस इसी को भी, इसका भी इसके बाप भी, जिस तरह इसका बेटा है ना, इस तरह ही इसका भी बाप है एक, वो अभी भी जिंदा है, लाहौर में आ गया शिफ्ट होके। वो हाउसिंग सोसाइटियाँ सरगोदे में 3 हाउसिंग सोसाइटियाँ जो बनाई है ना, तो वो इसकी माँ वहाँ पे उसकी सर्विस क्या करती थी, मुट्ठी चांपी भरती थी। इसको कोडेड ही गुफ्तगू करे, पाकिस्तान जिंदाबाद।